Hello students, I hope you all are doing well. Due to extension of lockdown, we are continuing our digital learning and I hope you are watching these videos and learning from them. In last video, we discussed about fundamental forces. Then what is fundamental forces? The basic forces present in nature is called fundamental forces. There are four types of fundamental forces. First one is gravitational force. Second, weak nuclear force. Third one is electromagnetic force. And fourth is strong nuclear force. Okay, these four types of fundamental forces: gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic force, and strong nuclear force. Yes, now we will study about them one by one. First, gravitational force. You have learned about gravitational force in 9th class, that if there are two massive objects in universe m1 and m2 and they are separated by distance r, then there will be a attractive force in between them which will be directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. When we replace this proportionality sign, there will be a constant. That constant is capital G m1 m2 upon r square. Here G is gravitational constant and the value of G is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay students, so we can say that gravitational force, it is the force between two massive objects placed at a particular distance. ओके, उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स. ये यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स है. मतलब जितने भी फोर्स हैं सब इससे स्ट्रॉन्ग है. ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है. फॉर एग्जांपल, आप एक पेपर अगर आप फाड़ के और उसके जो पीसेस हैं उनको ग्राउंड पे डाल देते हैं तो वहाँ पे वो जो पीसेस हैं पेपर के, वो ग्राउंड से ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होंगे. अब अगर आप एक स्केल को अपने हेयर से रब करके और उन पेपर के पास लाते हो, बिट्स ऑफ पेपर, तो वहाँ पे क्या होगा, आप ये देखते हो कि जो पेपर की बिट्स हैं वो क्या करेंगे, स्केल की तरफ अट्रैक्ट होंगे. मतलब कि वो पेपर की बिट्स जो है, वो पीसेस जो हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड थे. बट जैसे ही हम स्केल लाए तो एक दूसरा फोर्स वहाँ पे आ गया. वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन पेपर्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, यस स्टूडेंट्स. थर्ड प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज. रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्फिनिटी.
ये यूनिवर्स में हर कहीं प्रेजेंट होता है, दो प्लैनेट्स के बीच में, स्टार्स के बीच में। अगर कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में कहीं भी है तो हर कहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? Here we have force is inversely proportional to square of distance. It means force is inversely proportional to distance square of distance. मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर दो मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करती है, कम हो जाती है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स। इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल फोर्स भी कहते हैं। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स? आपने पढ़ा है कि हमारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम में, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बट आगे हम जब स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे वो होंगे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड क्वार्क्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। जिस न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों बोला है हमने इसे? अभी हमने बताया एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है। अब जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस। मैंने बताया कि आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उसी तरीके से इनसे भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लाइक न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, बीटा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आगे पढ़ोगे बीटा डीके, जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0, प्रोटॉन पे प्लस, तो प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है प्लस यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल और एनर्जी। ये हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर का प्रोसेस है, तो इसकी रेंज कितनी होती है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही ये फोर्स प्रेजेंट होता है। तो रेंज होगी इसकी 10⁻⁻, जो कितनी होती है, 10⁻⁻⁻16 मीटर। न्यूक्लियस जो होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, या फिर हम कहें फर्मी, 1 फर्मी या 5 फर्मी के अप्रोक्स होता है। 5 फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो 5 फर्मी यहाँ पे 5 × 10⁻⁻15 मीटर, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है।
तो इसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर द रेंज ऑफ दीज फोर्सेस इज 10⁻⁻16 मीटर। ओके, उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ देखनी है कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स is 10⁻25 times stronger than gravitational force। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है। तो ये है इसकी स्ट्रेंथ, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड हमारा फोर्स है फंडामेंटल थर्ड फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने लास्ट वीडियो में भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस या चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही, अगर दो चार्ज हमारे पास हैं Q1 और Q2 और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है R से, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, क्योंकि मासेस तो पॉजिटिव होता है बट चार्जेस जो है वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। हमें सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव ही लेना है चार्जेस। यहाँ जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Here K is electrostatic force constant whose value is 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1/4πε0। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी तक पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स में चार्ज हर जगह प्रेजेंट रहता है, यूनिवर्सल एग्जिस्ट करता है चार्ज, तो इसलिए इसकी रेंज भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। सी प्रॉपर्टी जो है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में, बट चार्जेस जो हैं चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। अगर चार्ज हैं आपके सिमिलर -Q या -Q, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो वहाँ पे होगा रिपल्सन, दोनों दूर जाएंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी क्या होगा, रिपल्सन। और अगर चार्जेस क्या हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आपके जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथ कितनी होगी इसकी, तो इट इज 10⁻36 टाइम stronger than gravitational force। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है
जैसे हम कह सकते हैं कि दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, या फिर दोनों क्यू ले लें, माइनस क्यू प्लस क्यू। ये यहाँ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर की तरफ होगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी towards the center of line joining the charges. Therefore, the electromagnetic force is called central force. Next, it is conservative force. Conservative force. Yes, students, what do you understand by conservative force? Conservative force means that is the work done by the force does not depend on path followed by object, कि वो किस पाथ से जा रहा है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। हमेशा जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, दो चार्जेस के बीच हमेशा सेम रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विल इंक्रीज देन फोर्स विल बी डिक्रीज। फोर्थ आपका फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है आपका, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था वीक न्यूक्लियर फोर्स था एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। हालांकि ये भी न्यूक्लियस में ही लगता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस में ही लगता है, बट ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे लगता है और ये किस पे लगेगा, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं, आपने पढ़ा है एटम का स्ट्रक्चर। एटम में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। These neutron and proton particles are called nucleons. इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अब आपने देखा होगा कि एक छोटे से न्यूक्लियस का साइज मैंने बताया अभी, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 5 फर्मी, दैट इज 5 × 10⁻⁻15 मीटर, ये साइज होता है न्यूक्लियस का। एक अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन पे है प्लस प्लस चार्ज, सेम चार्जेस है, और न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है अनचार्ज पार्टिकल है। अगर हम यहाँ से देखें, अभी हमने पढ़ा फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम कहते हैं कि सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। सिमिलर चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं, पर प्रोटॉन पे तो प्लस प्लस चार्ज हैं, सेम चार्जेस हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाउंड है एक दूसरे के साथ। तो वहाँ कौन सा फोर्स यहाँ काम आ रहा है, तो दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर force. Then strong nuclear force is the force between nucleons. Force between nucleons is called strong nuclear force. सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स पे ही फोर्स लगता है तो न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगेगा। रेंज विल बी 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज।
इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अभी मैंने बताया आपको कि प्रोटॉन दोनों में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और न्यूट्रॉन के बीच में भी। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस, तो उतना ही तो फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में लगता है, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, और उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर चार्ज पे डिपेंड करती तो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स अलग लगता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स अलग लगता, और न्यूट्रॉन के बीच फोर्स अलग होता। ठीक है, तो द न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नहीं होता। ये सिर्फ न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बाउंड करके रखता है, उनको अट्रैक्ट करके रखता है, रिपेल नहीं करता। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता और रिपेल भी नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो strong nuclear force is 10⁻38 times stronger than gravitational force. जो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स मीन्स कि चाहे फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, चाहे न्यूट्रॉन के बीच में लगे, वो उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर की तरफ डायरेक्शन नहीं होगी फोर्स की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है फोर्स, तो इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बी सेफ, stay home, stay safe.